प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार से निपटने के लिए नया लोकायुक्त बिल ला रही है, लेकिन ये बिल पहले ही विवादों में घिर गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाली टीम अन्ना ने इस बिल को कमजोर बिल करार दिया है। हालांकि सरकार का दावा है कि ये भ्रष्टाचार से निपटने में हर तरह से सक्षम है। हिमाचल प्रदेश की धूमल सरकार ने विधानसभा में लोकायुक्त बिल पेश कर दिया है। भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में लाया गया ये बिल मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में लाता है। वहीं मुख्यमंत्री के अलावा पंचायत तक का छोटे से छोटा कर्मचारी भी इसके दायरे में शामिल है। ये बिल राज्य में 1983 के लोकायुक्त एक्ट को हटाकर एक नया लोकायुक्त बनाने के लिए लाया गया है। पहले राज्य में सिर्फ 1 सदस्यीय लोकायुक्त था, लेकिन अब ये 3 सदस्यीय संस्था होगी और अब मुख्यमंत्री या मंत्री, विधायक या फिर किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ जांच करनी है तो तीनों सदस्यों की सहमति जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ जांच की आज्ञा सिर्फ विधानसभा दे सकती है, जबकि न्यायिक अधिकारियों के मामलों में हाई कोर्ट की आज्ञा जरूरी होगी। बिल के तहत मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तीनों मिलकर लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। वहीं एक पेच ये है कि अगर किसी व्यक्ति की शिकायत गलत साबित होती है तो उसे 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। खैर, विधानसभा में पेश होने से पहले ये बिल विवादों में घिर चुका है। प्रदेश की धूमल सरकार के इस बिल को टीम अन्ना ने कमजोर करार दिया है। वहीं विपक्ष भी बिल के कुछ पहलुओं से सहमत नहीं है। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि विधानसभा में बिल किन संशोधनों के साथ पारित होगा। हिमाचल सरकार का लोकायुक्त बिल कितना कारगर साबित होगा, जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गणेश दत्त, जो हिमाचल भाजपा के प्रवक्ता हैं, कुलदीप राठौर, जो हिमाचल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, टिकेंद्र पंवर, जो हिमाचल में सीपीएम के नेता हैं, और गौरव गोयल, जो आवाज नाम के एक एनजीओ के सदस्य हैं और टीम अन्ना के कार्यकर्ता हैं। आप सबका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। टिकेंद्र जी, आपसे शुरू करूंगी। विवादों में घिर चुका है, जहां तक हम बात करें इस लोकायुक्त बिल के बारे में, बिल को कमजोर बताया जा रहा है, तो आप इससे कहां तक सहमत हैं? देखिए, मैं सहमत तो हुई हूं। मतलब जो बात कह रहे हैं कि ये जो बिल पेश किया गया है ये कमजोर है निश्चित रूप से, क्योंकि इसकी बेसिक जो प्रीमाइस है वही फॉल्टी है कि आखिरकार कौन शिकायत कर सकता है और शिकायत करने की जो स्वतंत्रता देनी चाहिए थी कि आप जो शिकायत करता है उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी, वो प्रोटेक्शन इसमें नहीं है। और लायबिलिटी है उल्टा आपके 10 लाख रुपए की मतलब अगर आप पकड़े गए, और वो एफिडेविट के साथ अगर फाइल करनी है तो एफिडेविट के साथ आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं ना। आपको लोकायुक्त के पास आने की क्या जरूरत है, जो अलग से आप ओम्बुड्समैन बना रहे हो। दूसरा, इसकी पूरी अपॉइंटमेंट को लेकर अगर आप देखेंगे तो पूरी अपॉइंटमेंट जो है वो पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस ही है। मतलब आपका चीफ मिनिस्टर साहब है, लीडर ऑफ अपोजिशन है और एक चीफ जस्टिस है। तो इसमें जब तक आप कुछ एमिनेंट सिटीजन ऐसे नहीं रखेंगे, मतलब ये मतलब आप फिर पॉलिटिकल, और आप देख रहे हो, अच्छी बात नहीं है कि एक तरफ जो सीएम है वो है, तो एक तरफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और तो आप देखिए दो तो आपके दो आप अभी तक मान रहे हो। मतलब आपके सर्वे जो कई ऐसे सेंटर फॉर स्टडी डेवलपमेंट स्टडीज वाला, वो बोल रहे हैं कि ज्यादातर लोग क्या मान रहे हैं, सरकारी कर्मचारी सबसे भ्रष्ट, उसके बाद पॉलिटिशियन सबसे भ्रष्ट। और वही मतलब क्या सही है क्या गलत, उस पर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, उन्हीं को ही आप ताकत दे रहे हो कि वही तय करेंगे, और उन्हीं के खिलाफ है एक्चुअली वो सारा कुछ। तो आप इमेजिन कर सकते हो, आप विजुअलाइज कर लीजिए उसका क्या मतलब होगा, अनलेस एंड अनटिल यू हैव सम एमिनेंट सिटीजन्स उसमें। और तीसरी बात इसमें यह है कि आप ये तो कर ही रहे हो कि उसके साथ साथ कौन होगा, उसके एम्बेट में आप चीफ मिनिस्टर ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप मिनिस्टर वगैरह सब कुछ ला रहे हो, लेकिन उसके एम्बेट में लाने के साथ साथ चीफ मिनिस्टर को कैसे प्रोसिक्यूट कर सकते हैं जब हाउस में मेजोरिटी लोग हैं? चीफ मिनिस्टर का हाउस से मेजोरिटी कभी भी नहीं ले सकते आप। और इसी तरह आप अपने सेक्रेटरी को प्रोसिक्यूट कब करोगे? जब चीफ मिनिस्टर सैंक्शन देगा। यू सी, आप प्रेसिडेंस देखिए, ये सैंक्शन कभी मिलती ही नहीं है, बहुत कम चांसेस है। हिमाचल में ऐसे हैं जहां पर विजिलेंस ने अरेस्ट किया है, उसके बाद मिनिस्टर के कहने पर उनको रीइंस्टेट किया गया है, ऐसे इंस्टेंसेस हैं। तो आप विजुअलाइज कीजिए, वीक भी है। तो और हम आप प्रॉब्लम किसके साथ आप हम कह रहे हैं सैंक्शन के साथ है, हम कह रहे हैं 1983 का बिल जो है ऑलरेडी जो हमारा लोकायुक्त है वो बढ़िया है और मतलब अच्छा है। उसको आप स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी, उसको और कमजोर करने की, आप सिर्फ दो और देखा जाए तो जैसे हम कह रहे हैं कि वो एक्ट अभी तक चल रहा है, 1983 वाला जो लोकायुक्त एक्ट है, और देखा जाए तो उसके बाद सीधी घोटाला जो है वो निकल के आया है, सीमेंट घोटाला वो निकल के आया है, तो वो लोकायुक्ता मतलब कंप्लीट वो क्लीन चिट भी दे चुके हैं। तो मतलब हमारे वो मतभेद वो भी रहेगा ही रहेगा कि क्या सिर्फ ये काफी है, मतलब करप्शन के सवाल, लेकिन वो अलग पहलू है। चलिए, मैं अभी गणेश दत्त जी से पूछना चाहूंगी, आप
इस बिल के बारे में क्या कहेंगे? आपने सुना जो अभी टिकेंद्र जी ने बोला, इन्होंने काफी जो ऐसे लूप होल्स है जिनके बारे में उन्होंने बात की और जिन चीजों के साथ ये सहमत नहीं है। इसमें जो टिकेंद्र जी ने कहा है उससे हम सहमत नहीं है जी। इसलिए सहमत नहीं है कि ये एक तो इन्होंने कहा है कि ये लोकायुक्त बिल कमजोर है और इसके बारे में इन्होंने कुछ 2-3 विषय और उठाए हैं। वास्तव में जिस बिल के अंदर मुख्यमंत्री से लेकर के गांव का पंच तक शामिल हो, उसके दायरे में आता हो और उसकी नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश और विपक्ष के नेता 3 सदस्यों पर आधारित उस चयन समिति बनी हो, तो हमको इस लोकतंत्र में विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप चीफ जस्टिस पर भी विश्वास नहीं करते हैं, जो एक न्यायिक प्रक्रिया के प्रमुख हैं इसमें, और उसके बाद आप विपक्ष के नेता पर भी विश्वास नहीं करेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री के विश्वास सवाल है। मतलब है कि जो सोसाइटी के जो और करने का है नहीं, इन्होंने जो उस पर क्वेश्चन किया ना, इन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकलाइज हो गया। वास्तव में आप चीफ जस्टिस को पॉलिटिकलाइज नहीं कर सकते हैं। आप चीफ मिनिस्टर, क्योंकि जब स्टेट का हेड है उसके बारे में पॉलिटिकल हेड है निश्चित तौर पर माना जाता है, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने विपक्ष के नेता को शामिल किया है उस प्रक्रिया में। इस करके इसको एक पारदर्शी एक जो सिस्टम बना है उसको स्वीकार करना चाहिए। कंप्लेंट की भी बात की, जो 10 लाख फाइन है, अगर कोई जो कंप्लेनेंट है उसकी जो कंप्लेंट है वो फ्रिवलेस निकलती है या वो साबित नहीं कर पाता है, तो ऐसे में तो कोई भी आगे नहीं आएगा अपनी कंप्लेंट दर्ज करने के लिए। ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग हैबिचुअल होते हैं कुछ लोगों की कंप्लेंट करने के लिए। आज आपकी कंप्लेंट की, कल इनकी करेंगे, परसों इनके लिए, तो उसका देयर विल बी नो एंड कि भी वो कंप्लेंट करते रहे और सारी प्रक्रिया उसमें लगे रहे। ऐसी लोगों को डिस्करेज करने के लिए कुछ पेनल्टी जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक चिट्ठी लिख करके आप किसी के भी जो है ना चरित्र हनन कर देंगे, किसी के कपड़े उतार देंगे, ये हमारे सिस्टम में अच्छी बात नहीं है। सिस्टम के अंदर आपको जहां अकाउंटेबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। अगर आप रिस्पांसिबिलिटी के साथ कोई किसी की कंप्लेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका पूरा से आदर भी होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन हम रिवेंजफुल एटीट्यूड या किसी को बदले की भावना से कोई कंप्लेंट करते हैं या उसको हम एक हाईलाइट करने की दृष्टि से करते हैं, तो वो निश्चित तौर पर उसके लिए पेनल्टी का क्वांटम क्या होगा उसके बारे में अभी तक, जैसे मैंने कहा कि ये अभी तक बिल का एक ड्राफ्ट है, अभी तक एक फाइनल बिल का रूप नहीं लिया इसने, इसलिए हमको चर्चा में ये लेना चाहिए कि यह बिल का एक ड्राफ्ट है, इसमें विपक्ष के लोगों के आज चर्चा भी आनी है, उसके अंदर से जो जो विचार आएंगे वो इनकॉर्पोरेट होंगे। मैं इधर कुलदीप जी को इस डिस्कशन में लेके आना चाहूंगी। आपका जो फर्स्ट इनिशियल जो रिएक्शन था इस बिल को लेकर जब आपने ड्राफ्ट को पढ़ा, वो क्या था? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूरा जो दस्तावेज है ये जल्दबाजी में लाया गया है। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष चुनाव होने और चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार शुरू से ही जो है लोकायुक्त के बिल को जो है प्रचारित कर रही थी और ये आरोप नहीं लगा रहे। जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने तो ये बोला है कि हर जो तबका है उनसे राय ली गई है, हमसे विपक्ष से कोई राय नहीं लेगी। और जो दूसरा बुद्धिजीवी वर्ग है, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, उनसे भी बात की जा सकती थी। हमारा ये आरोप है कि किसी से बात नहीं हुई, खाली टीम अन्ना के लोगों को भेजा गया और आज इस दस्तावेज का, इस प्रारूप का सबसे ज्यादा जो विरोध है वो टीम अन्ना कर रही है। बकौल केजरीवाल मैं कहना चाहूंगा, उनका ये कहना है कि ये जो प्रारूप है ये भ्रष्ट लोगों को सजा देने के बजाय संरक्षण देगा। और मनीष सिसोदिया कहते हैं कि सरकार मीडिया इवेंट बनाने में रुचि ले रही है, ये चुनाव का वर्ष है, इसलिए सरकार जो है इसका फायदा जो है लेना चाहती है। हमसे ज्यादा जो विरोध है वो टीम अन्ना कर रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे दोस्त गणेश दत्त जी भी, जो टीम अन्ना के की प्रशंसा में बड़े बड़े पुल बांधते थे, आज विरोध में उतर आए। अभी पिछले दिनों जो है जो हिमाचल प्रदेश मीडिया सलाहकार समिति के इनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने टीम अन्ना पे प्रहार किया और उन्होंने कहा कि टीम अन्ना जो है पूरी तरह से इस ड्राफ्ट को अनभिज्ञ है और लोकतंत्र में किसी भी संस्था को जो है निरंकुश नहीं बनाया जाना चाहिए। आज वो बात कर रहे हैं जो बात हम कहते थे। मैं हमारा टीम अन्ना के बारे में यही कहना था। आपने सुना
ये बात सबसे पहले इन्होंने कहा कि लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल कांग्रेस की तरह बिल लाया, जैसे सेंटर में कांग्रेस भी बिल लाई है, जो बीजेपी और कांग्रेस है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। मैं बोलूं पहले, मैं उसके बाद की अपने बोले, मैं इनकी एक बात का जवाब देना चाह रहा हूं। इन्होंने कहा कि ये बिल जल्दबाजी में लाया, चुनाव को ध्यान में रख के लाया गया, ऐसा नहीं है। जिस समय हमारी सरकार ने ये बिल ड्राफ्ट किया, उसको नेट में डाला, देश के कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग, कोई भी समाज सेवक, कोई भी इससे इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को, ताकि वो पढ़ें, उसके अंदर लोगों ने वो देखें, और उसमें बहुत सारे ऐसे सुझाव आए हैं जो कि सरकार ने उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि अन्ना हजारे ने और उनकी टीम ने इसका विरोध किया है। हम गौरव से ही जानते हैं कि उन्होंने विरोध क्यों किया है। मुझे एक बड़ी अच्छी बात आज लगी कि जब टीम अन्ना ये कहती है कि जो लोकपाल बिल लाया गया कांग्रेस के द्वारा वो एक वीक बिल है सेंटर में, तो कांग्रेस उसको अपोज करती है, कांग्रेस के लिए वो विलन बन जाते हैं। लेकिन आज वही टीम अन्ना अगर ये कहती है कि हिमाचल प्रदेश में जो बिल भारतीय जनता पार्टी लेके आई है वो कमजोर है, तो कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में बड़ी खुश होती है। तो ये दो चीजें आज हमें देखने को मिली। लेकिन एक बात मैं टिकेंद्र जी का समर्थन करता हूं कि अगर हम कंप्लेनेंट को पहले से ही ये कह देंगे कि अगर आपकी कंप्लेंट गलत है हम 10 लाख का फाइन लगाएंगे, तो एक जो सही कंप्लेंट है वो भी कंप्लेंट वहां पे कंप्लेंट लेके अपनी नहीं जाएगा, क्योंकि इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी में जो हमारे देश में मेन दो क्रिमिनल को जो देखते हैं, क्रिमिनल डिफेंस को देखते हैं, सारे क्रिमिनल प्रोसीजर को देखते हैं, उसमें कोई आज तक ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई कि अगर कंप्लेंट की कोई गलती है, अगर कोई उसका जो कंप्लेंट है वो गलत पाई जाती है, तो हम आपको इतनी पेनल्टी लगाएंगे, पेनल्टी। तो ये चीज है कि इसको वीक करने की कोशिश की गई है। और मैं एक दूसरी बात कहूंगा कि सेक्शन 27 ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके एमएलएस को आप, या चीफ सेक्रेटरीज को आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं जब तक फुल बेंच ऑफ लोकायुक्ता हिमाचल और उसके उपायुक्ता यानी 3 मेंबर्स फुल बेंच, जब तक मेजॉरिटी तीनों लोगों की तीनों की यूनानिमिटी होनी चाहिए, वो पास नहीं करेगा तब तक कोई कंप्लेंट आगे नहीं जाएगी, उनके ऊपर आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, और वो तीनों लोग कभी भी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। चलिए मान लीजिए वो हो भी जाते हैं, उसके बाद भी फाइनल सैंक्शन आपको चीफ मिनिस्टर से चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, एमएलए के लिए स्पीकर से चाहिए, और फॉर द चीफ मिनिस्टर यू रिक्वायर द हाउस मेजॉरिटी। चीफ मिनिस्टर का तो हाउस है। और इस बिल में ये कहा गया है कि अगर चीफ मिनिस्टर या कोई भी 120 दिनों तक सैंक्शन नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली इट विल बी डीम्ड टू बी ग्रांटेड अ सैंक्शन। मैं हिमाचल जानता हूं ना, वो सैंक्शन रिफ्यूज करेंगे आपके, रिफ्यूज कर देंगे। देखिए आपके हिमाचल में बहुत सारे ऐसे करप्शन केसेस हैं। शेर सिंह जी आपके ड्रग कंट्रोलर पकड़े गए, और मतलब विजिलेंस ने पकड़ा, आपने उनको, मंत्री जी ने डीओ नोट लगाकर रीइंस्टेट किया। फाइनली द हाई कोर्ट हैड टू इंटरवीन, हाई कोर्ट ने इंटरवेंशन करके बाद अभी उनको सजा हुई है, देन ही हैज बीन रिमूव्ड। ऐसे नहीं, सेक्रेटरी लेवल पर, सीनियर आईएएस ऑफिसर के लेवल पर। तो आप जब ब्यूरोक्रेसी को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किसी पॉलिटिशियन को, वो भी जो इन पावर है, उसको कोई पकड़ेगा हिमाचल में, संभव ही नहीं। इस बिल को और सक्षम बनाने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए आपके हिसाब से क्या क्या चीजें हैं जो बीजेपी ने इग्नोर किया और जो होनी चाहिए? एक तो सैंक्शन के ऊपर थोड़ा सा डाउट क्रिएट किया है, चीफ मिनिस्टर को इसके और मिनिस्टर्स को और एमएलएस को जो डेमोक्रेसी के हमारे काउंटर स्टोन्स हैं उनको लेके आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जैसे कि दिनेश जी ने कहा कि एक फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, अभी इसके ऊपर विचार होगा, ऑपोजिशन के लोग अपने अपने विचार देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्टनली इसको स्ट्रांग किया जाएगा। ये पहले होना चाहिए। एक्चुअली हिमाचल में अगर आप ये कहना चाहूंगा, लेकिन हिमाचल में अगर आप करप्शन की फॉर्म नहीं समझेंगे, आप बिल को भी नहीं समझ पाएंगे। हिमाचल में करप्शन की फाउंटेन हेड ऑफ करप्शन क्या है हिमाचल में? फाउंटेन ऑफ हेड ऑफ करप्शन या ब्यूरोक्रेसी नहीं है उस तरह से, यहाँ वो ट्राइंगल है जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियन है एंड बिग बिजनेस है। वो हर जगह नहीं, मैं कह नहीं सकता, बहुत सारे ट्राइबल हर जगह, लेकिन ये जो ट्राइंगल है, अनलेस अंटिल यू ब्रेक दिस नेक्सस, जैसे इंदौरिया साहब गिरफ्तार हुए आपके कुल्लू में, जो एसपी थे, मतलब वो सामने दिखा, ये ट्राइंगल अगर आप ब्रेक नहीं करोगे और इसमें अगर घुसने के आप नहीं दोगे, मतलब लोकायुक्ता को या किसी को भी, तो ये करप्शन सिर्फ डिस्कशन। आप जिस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम उस पर अभी वापस अभी वक्त हो गया, छोटी सी ब्रेक के बाद हमारी ये जो चर्चा है वो जारी रहेगी।